नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने गुलाम वंश के अंतर्गत जितने गुलाम थे, चाहे वो आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, चाहे आप शमसी वंश को देखेंगे, चाहे बलबनी वंश को देखेंगे, इन तीनों को गुलाम वंश के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये दास के रूप में एक दूसरे को खरीदा गया था। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि क्यूमर्स 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या के उपरांत जो उसका संरक्षक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में नन्हे सुल्तान या छोटे सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। ठीक है, और एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन? खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने दिल्ली पर 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन करा। इसके बाद आप देखेंगे उसका भतीजा जो कड़ा मानिकपुर मिलने जाता उसकी हत्या करता है, वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद उसका पुत्र 1316 ईस्वी में मात्र 35 दिन तक शासन करता है। ठीक है, कौन? शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है, ये जो है 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका एक पुत्र, किसका? अलाउद्दीन खिलजी के एक पुत्र कौन था? राजकुमार खिज्र था, जिसकी शादी मैं आगे पढ़ाऊंगा देवल देवी से होता है। देवल देवी से लिए उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो खां, जिसे जो है हिंदू माता से उत्पन्न शासक कहा जाता है, उसने जो है 15 अप्रैल 1220 ईस्वी से 7 सितंबर 1220 ईस्वी तक शासन करा था। ठीक है, तो हम लोग इनको क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे खिलजी वंश का जो दिल्ली सल्तनत पर शासन होता है वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक होता है। खिलजी जो है, ये जो तुर्क सरदार थे, तुर्कों की 64 शाखाएं थी, उसमें से एक थे। आप देखेंगे कि ये जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही अफगानिस्तान के हेललमंद घाटी में बस गए थे। कहां? अफगानिस्तान के हेललमंद घाटी में बस गए थे। और आप देखेंगे कि खिलजियों के निवास के कारण यह जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? हेललमंद घाटी। ये क्या हुआ? खिलजी क्षेत्र के नाम से विख्यात हो जाता है। फिर आप देखेंगे, चूंकि कुछ लोग कहते हैं कि खिलजी क्रांति केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने गुलाम वंश को समाप्त करके जो है नवीन खिलजी वंश की स्थापना कर। नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि जब खिलजी वंश की स्थापना होती है, इस क्रांति के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का जो है सुदूर दक्षिण में मैंने अभी बताऊंगा कि प्रथम सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का, जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी थी। नहीं तो इसके पहले किसी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं करी थी। ठीक है, आप देखेंगे कि खिलजी क्या करते हैं? खिलजी जो है अफगानी तौर तरीकों को अपनाते हैं। साथ ही साथ जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण होता है भारत पर, तो उनके साथ खिलजी क्या करते हैं? भारत चले आते हैं। और उन लोगों ने क्या करा? सुल्तानों के यहाँ सैनिक के रूप में, और कुछ लोग
प्रशासनिक विभागों में नौकरी कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि कालांतर में जब दिल्ली सल्तनत में, या ऐसा कह सकते हैं कि सल्तनत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर क्या करते हैं, एक खिलजी वंश के लोग या खिलजी लोग राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। और एक दिन जो है क्या करे, एक दिन सल्तनत को अपने कब्जे में कर लेता है, सल्तनत का स्वामी बन बैठता है। कौन? उसमें से एक है फिरोज शाह, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका जो शासन काल है 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी। ठीक है, आप देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी वंश का क्या है, वास्तविक संस्थापक है। या वास्तविक नहीं, संस्थापक कह सकते हैं या वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, जो भी संस्थापक है किसका, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का संस्थापक है। आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान शासक है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। कितने, 70 वर्ष की अवस्था में 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 13 जून 1290 ईस्वी में, 13 जून 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा, किसके, कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी, क्या, किलोखरी, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कूलागढ़ी। इसी को हम लोग कूलागढ़ी कहते हैं। यहां इसी के महल में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण हुआ। अब देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जो हिंदू जनता के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या है, उदार है। ठीक है, अब देखेंगे कि कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि जो है दी थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलवन के शासनकाल में सैनिक के रूप में सेना में जो है नियुक्त हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे कि चूंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बलवनी वंश के अंतिम शासक क्यूमस को 3 वर्ष की अवस्था में ही अल्प वयस्क में जो शासक बना था उसको कैद करके उसकी हत्या कर देता है, जिसे दिल्ली की जनता नन्हे सुल्तान के रूप में बोलती थी। तो उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में मैं प्रवेश करूं और दिल्ली की जनता मेरा विद्रोह कर दे। तो जब तक वो पूर्ण रूप से अपने को ये संतुष्ट नहीं कर लिया कि अब हमने दिल्ली की जनता का या जनता का दिल हमने जीत लिया है, तब तक वो क्या करता है, दिल्ली में प्रवेश नहीं करता है। और आप देखेंगे उसी का लाभ उठा के कड़ा का सूबेदार, कड़े मानिकपुर का सूबेदार, कहां, कड़ा का सूबेदार कौन है,
मलिक छज्जू, कड़ा का सूबेदार मलिक छज्जू क्या करता है? सुल्तान मुगीसुद्दीन, सुल्तान मुगीसुद्दीन, सुल्तान मुगीसुद्दीन की क्या उपाधि धारण कर लेता है? उपाधि धारण कर क्या करता है? अपने नाम के क्या करते हैं? सिक्के, सिक्के चलवाता है और खुतबे जो है पढ़वाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली में प्रवेश करता है तो क्या करता है? सबसे पहले 1292 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में वो क्या करता है? अपने पुत्र, उसके पुत्र का क्या नाम है? अपने पुत्र अरकली खां, अपने पुत्र अरकली खां को जो है कड़े मानिकपुर आक्रमण करने की अनुमति देता है। और अरकली खां क्या करता है? मलिक छज्जू को, मलिक छज्जू को पराजित कर देता है। लेकिन आप देखेंगे कि चूंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या है? उदार पूर्वक जो है, उदार है, इसलिए वो क्या करता है? वो जो है उदारता पूर्वक व्यवहार करते हुए क्या करता है? इसको जो है, किसको? मलिक छज्जू को क्या करता है? मुल्तान जो है भेज देता है। ठीक है, इसको जो है मुल्तान भेज देता है। आप देखेंगे कि देवगिरी पर सुल्तान के जो भतीजा है, कौन है? सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपार संपत्ति अर्जित करता है। किसको? देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपार संपत्ति जो है अर्जित कर लेता है। ठीक है, तब आप देखेंगे तो ये क्या करता है कि जलालुद्दीन जो है कड़ा मानिकपुर अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर अपने चाचा से 20 जुलाई 1296 ईस्वी में, 20 जुलाई 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में अपने चाचा से मिलने आता है। ठीक है, और जब वो अपने चाचा से मिलता रहता है उसी समय अलाउद्दीन खिलजी का वफादार कौन? इख्तियारुद्दीन। कौन? इख्तियारुद्दीन हुद, या इन्हीं को मुहम्मद कौन? सलीम। मुहम्मद सलीम जो है क्या करता है? जलालुद्दीन की गला काटकर हत्या कर देता है। ठीक है, और हत्या करने के बाद क्या करता है? दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। अपने को कड़ा मानिकपुर में ही अपने को क्या करता है? सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन
खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक व्यवस्था में काफी अमूलचूल परिवर्तन किया। यहां से काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म जो है 1266-67 ईस्वी में, 1266-67 ईस्वी में इसका जन्म जो है हुआ था। इसके पिता का नाम जो है शिहाबुद्दीन है। इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन है। ठीक है, शिहाबुद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी के पिता हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के पिता के साथ ही साथ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे। इनकी जो है शिहाबुद्दीन खिलजी की अकाल जो है मृत्यु हो जाने के कारण उसके चाचा अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जो है क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षक बनते हैं। और आप देखेंगे कि इनकी शिक्षा जो है अलाउद्दीन खिलजी की शिक्षा नियमित रूप से नहीं होने के कारण यह निरक्षर तो रहता है, लेकिन अत्यंत ही क्या है? प्रतिभावान है। और इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ये जो इसके चाचा हैं सुल्तान है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये क्या करते हैं? ये अपने पुत्री की शादी अपनी पुत्री की शादी किससे करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी से जो है कर देते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन को जो है एक नाम से और जाना जाता था। क्या नाम था? अली गुरसप्त। क्या नाम था? अली गुरसप्त। ठीक है, अली गुरसप्त नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी खलीफा को मान्यता प्रदान करते हुए एक उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? यामिन उल खिलाफत। यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, ये जो है वो उपाधि धारण करता है खलीफा को मान्यता प्रदान करते हुए, या खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए, खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए एक उपाधि धारण करता। क्या? यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिन। ठीक है, ये जो है वो क्या करता है? उपाधि धारण करता है। फिर आप देखेंगे कि 1290 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजक 1290 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
अलाउद्दीन को अमीर ए तुजक नामक पद जो है प्रदान किया। और 1292 ईस्वी में सुल्तान की अनुमति लेकर अलाउद्दीन क्या करता है, भिलसा पर आक्रमण करके इसको जीतता है और यहां से अपार धन संपदा जो है प्राप्त कर लेता है। फिर आप देखेंगे कि 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, देवगिरी पर आक्रमण करता है। कहां, देवगिरी पर आक्रमण करता है। और देवगिरी पर आक्रमण करके क्या करता है, देवगिरी पर विजय प्राप्त करके सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से छुपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। और यही अपार धन संपत्ति क्या करता है, यही अपार धन संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बनने की इच्छा जो है उसकी बहुत प्रबल कर देता है। और फिर क्या करता है, फिर वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जुलाई 19 जुलाई 1296 ईस्वी में कड़े मानिकपुर में जब वो मिलने आता है अपने चाचा या सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से, तो वहीं पर उसकी क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं जो है सत्ता को हस्तगत कर लेता है। ठीक है। और आप देखेंगे कि 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर में अपने को क्या करता है, अपने को सुल्तान घोषित कर लेता है तथा बलवन द्वारा निर्मित, या ऐसा कहा जा सकता है बलवन के महल लाल महल में, बलवन के लाल महल में क्या करता है, अपना राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह मैंने बोल दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है, कैकूबाद के किलोखरी या कूलागढ़ी में अपना राज्याभिषेक कराता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उसके बाद बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जब का राज्याभिषेक होता है और जब स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है, वो जो है उसकी दो बड़ी प्रबल इच्छा होती है। पहली उसकी जो प्रबल इच्छा है वो है भारत में एक नए या नवीन धर्म की स्थापना या चलाना। और जो दूसरा उसका होता है, क्या होता है, विश्व विजेता बनना। इसकी ये दो इच्छा जो थी बहुत प्रबल थी। लेकिन आप देखेंगे कि इसके जो सलाहकार हैं काजी अलाउल मुल्क, काजी
काजी अलाउल मुल्क, काजी अलाउल मुल्क जो है इसको समझाते हैं और इसके परामर्श से, काजी अलाउल मुल्क के परामर्श से जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इन अपने दोनों प्रबल इच्छाओं को त्याग देता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग जब अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हो तो इसका एक महान सेनापति है उसको भी पढ़ते हो, किसको? मलिक काफूर। मलिक काफूर को भी आप लोग पढ़ते हो। मलिक काफूर को भी हम लोग पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि ये जो मलिक काफूर है अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति, एक गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा, इसके गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में, नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में जो है क्या किया गया था, मलिक काफूर को खरीदा गया था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण का प्रथम आक्रमण था, कितने में? 1303 ईस्वी में। ठीक है, 1303 ईस्वी में जूना व छज्जू ने बंगाल उड़ीसा के मार्ग से क्या करा था, तेलंगाना, दक्षिण भारत के तेलंगाना पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, दक्षिण भारत के तेलंगाना पर आक्रमण हुआ था। और देखेंगे वारंगल में, कहा, वारंगल में काकतीय वंश का एक शासक है, कौन है? प्रताप रुद्र देव। एक शासक है, कौन? प्रतापी शासक प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव से जो है अलाउद्दीन सेना को हारना पड़ा। ऐसा कहा जा सकता है कि वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या करा? पराजित कर दिया और पराजित करके वहां से भगा दिया। फिर आप देखेंगे कि 1310 ईस्वी में तेलंगाना अभियान के दौरान एक बार 1294 ईस्वी में उदयगिरी पर तेलंगाना अभियान में जो है एक बार देवगिरी पर जब आक्रमण हुआ था पहला, और दूसरा कब होता है? दूसरा हो रहा है 1310 ईस्वी में। 1310 ईस्वी में जब आक्रमण हो रहा है तो तेलंगाना अभियान में वहां का तत्कालीन शासक 1310 ईस्वी में जो शासक है, 1310 ईस्वी में कौन है? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो है क्या करता है? क्योंकि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व उसका महान सेनापति मलिक काफूर करता है। मलिक काफूर क्या करता है? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को परास्त करता है और पराजय के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय क्या करते हैं? मलिक काफूर को, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध जो है
विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा देता है। ठीक है, भेंट करता है। और आप देखेंगे कि मलिक काफूर ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर देता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी क्या है? प्रथम सुल्तान है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का क्या प्रथम सुल्तान है, जिसने क्या करा था, जिसने जो है दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करी थी। कहा? दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारतीय विजय था या दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व कौन किया था? इसका नेतृत्व उसका महान सेनापति मलिक काफूर जो है किया था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी 1311 ईस्वी में, किसमें? 1311 ईस्वी में क्या करता है? 1311 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया गया था, उसको पूरा इल्तुतमिश ने करा था, उसी के बगल उससे दुगने आकार की एक मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया था, परंतु उसे वह पूरा नहीं कर सका। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में ये बार बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में उलेमा वर्ग के प्रभाव से अपने को मुक्त कौन किया था? दिल्ली सल्तनत में उलेमा जो है उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त कौन हुआ? अपने को मुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और आप देखेंगे कि स्वतंत्र होकर, इनसे मुक्त होकर स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण जो है या मंगोलों के भयानक आक्रमणों के लिए विख्यात है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के विनाश के लिए या मंगोलों से निपटने के लिए क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बलवन द्वारा जो लौह व रक्त की नीति अपनाई गई थी कि खून के बदले खून, वही लौह एवं रक्त की नीति को अपनाकर क्या करता है? मंगोलों से निपटता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, हौज खास, अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, सीरी उसकी राजधानी भी थी, सीरी फोर्ट, ठीक है, के साथ ही साथ जमात खाना मस्जिद का जो है निर्माण कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी 1304 ईस्वी में
मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अपनी राजधानी को क्या करता है, दिल्ली के निकट सीरी को बनाता है तथा उसकी किले बंदी भी कराता है। ठीक है, आप देखेंगे कि 1307 ईस्वी में पहला अभियान कब हुआ था देवगिरी में? पहला अभियान देवगिरी में 1294 ईस्वी में हुआ था। 1294 ईस्वी में देवगिरी के यादव राजा को लूटकर उसने अपार धन संपदा एकत्रित करी थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और फिर आप देखेंगे कि 1307 ईस्वी में 1307 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के अधीन जो है देवगिरी पर दूसरा आक्रमण होता है। क्यों होता है? इसके मात्र दो कारण थे। पहला कारण था कि जो देवगिरी के राजा है कौन? रामचंद्र। देवगिरी के राजा रामचंद्र द्वारा 3 वर्ष से जो शाही कर है नहीं दिया गया है। और दूसरा कारण है, पहला तो हो गया कि उसने क्या करा, शाही कर नहीं देना, शाही कर देना बंद कर दिया नियमित रूप से। दूसरा क्या करता है, गुजरात के शासक कौन है? गुजरात के शासक कर्ण बघेला। कौन? कर्ण बघेला एवं उसकी पुत्री कौन? देवल देवी। इन दिनों को क्या करता है? रामचंद्र जो है संरक्षण देता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब इनको संरक्षण दे देता है, शरण दे देता है, तो 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन जो है देवगिरी के तत्कालीन राजा रामचंद्र के ऊपर आक्रमण की अनुमति देता है। आप देखेंगे कि रामचंद्र जो है बहुत जल्द ही पराजित हो जाता है और कर्ण बघेला को भी पराजित करके उसकी जो पुत्री है कौन? देवल देवी को पकड़कर कहां? दिल्ली ले जाया जाता है, जहां पर इसका विवाह राजकुमार खिज्र से कर दिया जाता है। किसका? राजकुमार खिज्र से जो है देवल देवी का जो है विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि रामचंद्र के साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी उदारता पूर्वक व्यवहार अपनाता है और उन्हें एक उपाधि देता है। क्या? रामचंद्र को एक उपाधि देता, क्या? रायान की उपाधि के साथ ही साथ वो क्या करता है? देवगिरी का गवर्नर जो है नियुक्त जो है कर देता है। आप देखेंगे कि 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में क्या होता है? 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने के नेतृत्व में होयसल के राजा कौन? होयसल राज्य के राजा कौन है? होयसल
राय के राजा बीर भल्लाल, कौन है? बीर बल्लाल, होयसल के राजा बीर बल्लाल के राज्य पर चढ़ाई कर देता है। और इस समय रामचंद्र क्या करता है? रामचंद्र जो देवगिरी का गवर्नर है, वो शाही सेना की क्या करता है? पूरी मदद करता है। और आप देखेंगे कि बीर बल्लाल जो है, बीर बल्लाल का पराजय होता है और मलिक काफूर जो है होयसल राज्य को और वहां के मंदिरों को खूब लूटा। ठीक है। और आप देखेंगे कि बीर बल्लाल जो क्या करता है? बीर बल्लाल सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और सुल्तान अलाउद्दीन क्या करते हैं? सुल्तान अलाउद्दीन बीर बल्लाल को खिलअत मुकुट एवं छत्र के साथ ही साथ 20 टंके की या 20 टंके की एक थैली जो है क्या करता है? भेंट करता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में केवल 3 राज्य ऐसे थे या 3 भाग ऐसे थे। कौन? 3 भाग जो है कौन है? नेपाल, दूसरा कौन है? कश्मीर, तीसरा कौन है? असम। इन तीनों को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। लेकिन नेपाल, कश्मीर और असम पर अलाउद्दीन खिलजी अधिकार नहीं कर सका था। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो मंत्रिमंडल है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का मंत्रिमंडल, जिसके तहत वो क्या करता था? अपने राज्य का नियंत्रण करता था। जैसे आप देखेंगे दीवाने वजारत, ये वजीर होता था, इसे मुख्यमंत्री कहा जाता था। दीवाने इंसाफ, शाही आदेश का पालन करने वाला होता था। दीवाने आरिज, सैन्य मंत्री होता था। दीवाने रसातल, विदेश मंत्री होता था। आरिज ए मुमालिक, गुप्तचर मुखिया होता था। और जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण अधिकारी थे, उसमें से आप देखेंगे शाहाना ए मंडी, बाजार अधीक्षक, दीवान रियासत, बाजार नियंत्रक के साथ ही कौन? मुहत्तसिब, जिसे सेंसर तथा नाजिर नाप तौल अधिकारी की भूमिका जो है मूल्य नियंत्रण पर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण थी। आप देखेंगे सराय अदल, मतलब सराय अदल क्या था? न्यायाधिकारी था। वरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक था। मनहयान गुप्तचर था। ठीक है। इन तमाम लोगों पर चर्चा हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अलाउद्दीन के बारे में अभी बहुत जो परिवर्तन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर द्वितीय कहा जाता था। साथ ही साथ उसने अस्थाई सेना का गठन किया, नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत करी। साथ ही साथ प्रथम बार घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अलाउद्दीन ने किसी भी विद्रोह की आशंका की समाप्ति के लिए क्या करा? शराब तथा अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगा देता है और सामाजिक एवं वैवाहिक रिश्तों में उच्च परिवारों के बीच पर क्या इस रोक लगा देता है। मतलब उच्च परिवारों के बीच में जो है सामाजिक एवं वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है। इन सब पर चर्चा हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज इतना ही।
नमस्कार। बस निवेदन है आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इस वीडियो के माध्यम से लाभ पा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।